पहली वो सेटिंग। अब बात करते हैं कालका की। हमारी मेयर मैडम का कार्यकाल अधूरा था। हम्म। अंबाला की जनता ने विश्वास करके उनको मेयर बनाया। हम्म। 5 साल दिए। हम्म। 4.25 साल हो चुके हैं। हम्म। 1.25 साल अभी बाकी है। हम्म। तो बीच में उनका चला जाना, अब अंबाला नगर निगम को कौन संभालेगा? और क्या ये टिकट सही है? और जो दावा करता था शर्मा परिवार अंबाला नहीं छोड़ेंगे, वायदे भी किए, दावे दावे भी किए, कस्में भी खाई, अंबाला नहीं छोड़ेंगे, तो आज वो अंबाला छोड़ चुके हैं। देखो, पहली तो बात यह है कि अंबाला नहीं छोड़ा है भाई, चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़के 1 महीने बाद फिर यहीं आ जाएंगे। पहली तो बात यही है। दूसरी तो बात, आपने नहीं नहीं, आपने आपने रिजल्ट बता दिया है। नहीं रिजल्ट बता अगर दिया देखो, आपने इनडायरेक्टली। नहीं दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें हैं। अच्छा। अगर वो हार गए, भाई 14 में भी तो हार गए थे ना, ठीक है। अगर वो हार जाते हैं तब वो निर्दलीय थे, अब वो भाजपा से हैं, ठीक है। तो मेयर तो हैं ही। तो खबरीलाल जी ने और शायद अगर बता दिया बहुत कुछ, अगर आप समझ गए हो तो comment अगर कीजिए। वो जीत जाते हैं तो फिर जो संवैधानिक प्रावधान है वो चलेगा, छोड़ना पड़ेगा मेयर को। जो भी होगा, जो भी प्रावधान है वो छोड़ देंगे भाई, कोई और बन मेयर का जाएगा, जो चुनाव भी तो नहीं होता होगा होगा। फिर 1 साल के लिए तो। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट है, इसलिए देखो जो भी सिस्टम है वो तो फिर अगली सरकार देखेगी, क्योंकि वो या तो किसी को प्रशासनिक लगा देंगे, या जो भी होगा किसी एमसी हाँ, वगैरह को डिप्टी मेयर, वो हमारे, डिप्टी मेयर हाँ हाँ, हमारे सोचने का इतना बड़ा विषय नहीं वैसे, वो बाद में संवैधानिक होगा। काल का लेकिन क्या सबसे बड़ी संभावना बात है कि कालका की संभावनाएं, देखो मैं बताऊं, जो पंडित जी का परिवार है ना, घर के 4-5 आदमी राजनीति करते हैं, व्यापार भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, वो मैं मानता हूं कुछ संभावनाओं पे तो गए होंगे, और बहुत बड़ी संभावना पे गए होंगे। दूसरी बात यह है कि उनका चुनाव अभी कैंडिडेट्स आने दो, 10 तारीख तक खुलना शुरू हो जाएगा कि 10 के बाद उनका चुनाव किस दिशा में चल रहा है, क्योंकि हमारा भी वहां जाना आना होगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति रानी शर्मा चुनाव लड़ रही है, इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई अपना इतना रिस्क नहीं होता, क्यों जाएं, क्या इतना कोई वो नहीं। लेकिन अब मैडम चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे दर्शकों की जो रुचि है वो कालका के चुनाव में बढ़ गई, अब उनके टिकट से अंबाला से समर्थक भी जाएंगे, पत्रकार भी वो सब जाएंगे, और मैं तो स्पेशली जाऊंगा, क्योंकि मैडम का जो सर्वे है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, समीकरण अच्छे तरीके से वहां देखना है सारा। और बाकी उन्हें भी पहली तो शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में राजनीति में नहीं, हर प्रोफेशन में हर आदमी अपनी तरक्की चाहता है, तो अच्छी बात है, वहां से भाजपा के टिकट पे उन्हें भी शुभकामनाएं। और मैं तो वादा करता हूं कि उनके चुनाव के मैं तो खूब दिलचस्पी लूंगा और बताऊंगा, प्रचार भी मतलब जैसा हमें मौका मिलेगा उधर से, अगर मिला तो वो भी चलेगा खूब, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और बाकी जीत के आए अच्छी बात है। तो आप चाहते थे कि वो मेयर रहे अंबाला की? नहीं नहीं, हाँ देखो, वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक सम्मानित महिला है, उनका हमारे दिलों में सम्मान बहुत है, तो उस सम्मान के बल पे ही है, हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो जीत के आए और कमल का फूल खिला के आए। अच्छा, कहने को तो मिला भाई, कमल का फूल खिला के आए कोई। पहली बार सुना होगा आपने। हाँ। खबरीलाल जी कह रहे हैं किसी के लिए कि कमल का फूल खिलेगा या हाँ खिलना हाँ, चाहिए।